हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो आपको टॉपिक कराया था वेग नियम, ठीक है, विशिष्ट दर स्थिरांक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं आइए जानते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से और फास्टली कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम आपको कराने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए ये क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है देखिए। एक अभिक्रिया A+B दिया गया है क्वेश्चन। एक अभिक्रिया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, उसमें प्रश्न नंबर लिखा है 4.3 आपके देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया A+B एरो उत्पाद, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये 4.3 क्वेश्चन है। कह रहा है के लिए वेग नियम, ये वेग नियम दिया गया R बराबर कैपिटल K A पे घात 1/2 B पे घात 2, यही था क्वेश्चन, ठीक है, से दिया गया है। कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर रेट इस प्रकार से दी जाती है तो आपको केवल याद रखना है और कोटि पूछी जाए। क्या पूछी जाए? कोट। तो आप सभी जानते हैं कोट हमेशा अभिकारक जो लिखे जाते हैं, उत्पाद जो लिखे जाते हैं, उनकी घातों के योग के बराबर होती है कोट। कोट की डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या बताई थी कि वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों या उत्पाद भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें उत्पाद लिखा ही नहीं है। वेग नियम में प्रयुक्त उत्पादों या अभिकारकों के मोलर सांद्रणों के या सांद्रताओं की घातांकों या घातों के योग को कोटि कहते हैं। सही है बेटा? तो इसका मतलब कोटि, ये आपकी कोट, ये आपकी कोट। ए की कोट अगर पूछे तो आधी 1/2, बी की कोट कहते तो आप कहेंगे 2, और कुल कोट पूछते तो 1/2 + 2 आपका आ जाएगा 5/2, मतलब आपका आ जाएगा 2.5। मैंने बस पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कोट जो है वो भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्न के आकार की हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आगे आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आणविकता कोट क्या होती हैं आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से डिटेल आपको समझाएंगे, तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज़ क्लियर हो गया। तो है ना, कितना आसान सवाल हो गया, आंसर हो गया। कोई समस्या हो तो बताएं। अगर अलग से क्वेश्चन पूछे कि ए की कोट क्या होगी तो आप कहेंगे 1/2, बी की कोट क्या होगी तो आप कहेंगे 2, अगर कहें कुल कोट क्या होगी तो दोनों की घातों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका क्लियर, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था वेग नियम में, यहाँ देखिए माइनस नहीं लगा है। देखो अभिकारक हैं, अभिकारक के लिए माइनस आना चाहिए, लेकिन इसमें प्रश्न में माइनस नहीं लिखा, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि माइनस लिखा ना आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। माइनस केवल अभिक्रिया के जो सांद्रण परिवर्तन जो हो रहा है उसको व्यक्त करता है। वेग पीछे चल रहा है वो आगे चल रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा? केवल माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये जो ए और बी हैं उनकी सांद्रता कम हो रही है, ठीक है, और किसी को व्यक्त नहीं करता, इसलिए ध्यान रखेंगे। दैट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है, आपका क्वेश्चन नंबर 4.1 दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन में। ऐसा करिए, ये क्वेश्चन लिखने से पहले आप इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप ये लिख लीजिए, ठीक है, ये आपके लिख लीजिए फटाफट, ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लो, ये आपको घर से करने हैं, आंसर निकालने हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.1, ये भी एनसीईआरटी का है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के, देखिए लिखा है, पढ़िए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से, क्वेश्चन है आपका, हाँ बोलिए फटाफट। अब अभी आप लोग बोल नहीं सकते, इसी लाइव चलेगी तो आप भी मेरे से तुरंत कमेंट कर लिया करेंगे और हम भी आपसे तुरंत कमेंट कर लिया करेंगे, ये अच्छा रहता है। इसीलिए लाइव चलवाने की कृपा करो, कोशिश करो, कृपा नहीं करो, कोशिश करो, ठीक है। तो 4.1 क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोट और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात करो। तो क्या है आपका, पहला है आपका 3NO कोष्टक में G, एरो आपका है N2O कोष्टक में G प्लस NO2 कोष्टक में G, ठीक है। सबको दिख रहा है? कोई समस्या? ये शायद नहीं दिख रहा हो कोई तो उधर देख लेना, ठीक है।
उस पर नोट कर लेना। ये आपकी देखिए उसमें फिर दिया गया है, नीचे दिया गया है बेग बराबर, प्रश्न में दिया गया के, ठीक है, NO पे NO स्क्वायर, यही दिया गया है, ठीक है। अब आप कह रहा है क्या, अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो आपको अभिक्रिया की जब कोटि ज्ञात करनी हो तो ये समीकरण आपको नहीं देखना, ये समीकरण इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं। फिर देखना क्या, आपको देखना वेग नियम कहाँ लिखा है। ये रहा वेग नियम, वेग नियम या वेग समीकरण जहाँ लिखा हुआ हो करे, फिर उसको केवल घातों को देख लिया करो, वही आंसर होता है। तो उत्तर हो गया आपका, आंसर हो गया आपका कोटि बराबर 2। कितना आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटि आपका 2 हो गया। अब ये और कह रहा है क्या कि इसके वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखिए। तो वेग स्थिरांक आप जान चुके, मैंने सूत्र आपको पहले ही बता दिया। वेग स्थिरांक कैपिटल के का मात्रक, मात्रक को इकाई कहते हैं, बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मोल लीटर इनवर्स 1 - n, ठीक है, इनटू S इनवर्स, यही लिखा। अब इस पर मान रख दीजिए n, ये n का मान है, किसका मान, छोटी n, इसका मतलब स्मॉल n बराबर 2। n को ही तो कोटि कहते हैं, तो n बराबर 2, n के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, इसके स्थान पर 2 लिख दो फटाफट। तो आपका आ जाएगा, इसके स्थान पर लिखो तो मोल, आप लोग गोला मत किया करो, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे वो लिखा उसमें लिखा करें। और आपका आ जाएगा, और ये घात हो जाएगी 1 - n की जगह आपकी कितनी आ जाएगी 2 और S इनवर्स। अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ऊपर कितना बचा 1 - 2 -1 सेकेंड इनवर्स। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेगा तो क्या आएगा, इसमें +1 है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ +1 मानी जाती, 1 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा मोल इनवर्स। अब ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा लीटर, क्लियर। और यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं कि प्लस हो जाता है, और S इनवर्स। तो आपका आंसर क्लियर है ना, कितना आसान, देखिए कितना बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये क्वेश्चन आपके ही इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। कॉपी कर लो, कर लीजिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें इसी प्रश्न के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन और है। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा किया है, स्क्रीन पर देखिए, उसमें लिखा है कि H2O2 कोष्टक G + 3i फिर प्लस लिखा है, सॉरी, H + 2H एरो 2H2O, है ना, फिर लिखा है +I3 यही लिखा है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें भी दिया गया है, इसमें दिया गया कि वेग बराबर आपका क्या दिया है, वेग बराबर K H2O और I-, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कोटि बताइए। तो उत्तर आप लिखेंगे, आंसर जब आप लिखेंगे, कोटि बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, अब आपको तुरंत बता देंगे कितनी कोटि होगी, घात। इस कोष्ठक के ऊपर कितना लिखा है, जहाँ कोई नहीं हो कितना मानते 1, इस कोष्ठक के ऊपर कितना लिखा है 1। अब 1 और 1 दोनों घातों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2, तो आंसर होगी 2 कोटि। कितना आसान बताइए, है कुछ भी नहीं देखना, केवल आपको वेग नियम देखा करना, ओके। अब कह रहा मात्रक बताइए, तो मात्रक सुनिए, इसका मात्रक, किसका, इसका मात्रक। तो मात्रक के लिए फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है। आप मात्रक के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, मोल लीटर इनवर्स 1 - n S इनवर्स, जान चुके हो। अब मान रख दीजिए n, ये n ही तो है, n बराबर यहाँ 2 आ गई, 2 का मान यहाँ रखेंगे, उसी टाइप का वही आंसर आ गया, क्योंकि इसकी भी कोट 2 ही है और उसकी भी अभी सवाल किया तो उसकी भी 2 कोट की थी, तो इसलिए आंसर आपका मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका नेक्स्ट है, वो आप कर लोगे। नेक्स्ट आपके सामने डायरेक्ट लिख दूँ, देखिए CH3CHO पे पावर 3/2, तो इसका आपका कोट हो गई आपकी 3/2 आंसर। और K का मात्रक क्या हो जाएगा, K का मात्रक हो जाएगा, सूत्र रहेगा मोल लीटर इनवर्स 1 - n, n की जगह आप कितना लिखोगे 3/2, तो 3/2। अब बायो वाले स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या हो तो बताएं कमेंट करके, ठीक है। इसमें लघुत्तम ले लो, मोल लीटर इनवर्स, इसमें बटे मान के इसको हल कर लीजिए, 1 - 3/2 लिखा है, इसको हल करो बटे 1 मान के, ऐसे लघुत्तम लेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई -3, तो आपका कितना आएगा, 2 - 3 गए, माइनस के 1/2, तो आपका आएगा -1/2 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया, माइनस का गुणा कर दो,
आपका उत्तर हो जाएगा मोल पे पावर -1/2, माइनस आ जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लीटिव पावर 1/2। प्लस को लिखा नहीं जाता मात्रक, और सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये हो गया मात्रक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, अंडर रूट होता है, लेकिन ये माइनस में है तो 1/, और ये ऊपर रहेगा तो √L बटे, ये नीचे रहेगा क्योंकि माइनस में, बटे √ मोल और S इनवर्स, ये भी हो जाएगा, या नीचे S इनवर्स को भी नीचे ले जाओ, बटे सेकेंड। समझ गए होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ना समझोगे तो बताना। तो ये आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसका होमवर्क नहीं दे रही है, तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, इसमें कोई ऐसा नहीं होमवर्क वाली चीज़, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी आपका NCERT का है 4.9, ठीक है। आप लोग कुछ लोग देख रहे होंगे NCERT में सर मिलते ही नहीं। देखिए NCERT में एक पाठनिहित प्रश्न भी हैं बीच बीच में, थ्योरी फिर पाठनिहित प्रश्न, थ्योरी फिर पाठनिहित प्रश्न, फिर थ्योरी पाठनिहित प्रश्न, उन प्रश्नों में भी हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं NCERT के, ठीक है। और कभी कभी NCERT एग्जाम्पल भी दे देते हैं, क्योंकि इस साल NCERT एग्जाम्पल भी आया है, तो NCERT एग्जाम्पल भी आपको हल करनी है, ठीक है। और NCERT के सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर बाद में प्राइवेट बुक के भी आपको करने हैं। लेकिन याद रखना NCERT क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम आते हैं, प्राइवेट बुक के ज़्यादा आते हैं, जो मैं प्राइवेट बुक के ज़्यादा कराऊंगा अभी, देखना, ठीक है। NCERT के सारे करा रहा हूँ, लेकिन NCERT में भी आप ध्यान दें, कंपटीशन जब आप क्वालिफाई करेंगे, IIT या नीट के एग्ज़ाम देते हैं तब NCERT ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। NCERT 60% क्वेश्चन NCERT से आते हैं, इसलिए जिस छात्र ने NCERT कंप्लीट कर ली उसने IIT या नीट क्वालिफाई आराम से कर सकता, मजबूत तरीके से कर ली काम। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर है 4.9, इसको पढ़ें, क्या लिखा है। एक अभिक्रिया कैपिटल A के प्रति, एक अभिक्रिया कोई दी गई है कैपिटल A के प्रति प्रथम कोटि अगर प्रथम है, देखिए प्रथम, और B के प्रति द्वितीय कोटि, तो कोटि को किससे व्यक्त करते हैं, A के प्रति प्रथम कोटि। बेटा कोटि को किससे व्यक्त करते हैं, छोटी n से, अभी बताया। और छोटी n का मान कितना, प्रथम मान 1, बात समझ में आ गया। इसका मतलब n1 मान ले रहे क्योंकि A है। फिर कह रहा है B के प्रति द्वितीय कोटि, इसको n2 मान लें, कोई दिक्कत, बराबर आपका द्वितीय मतलब 2, द्वितीय कोटि है आपकी, दूसरा नंबर है तो 2 लिख दिया, n2 का मान 2 हो गया, n1 का मान 1 हो गया। आप क्या समझ में आ गया। अब आपको ऐसे सवालों के लिए आपको वेग नियम आपको लगाना पड़ेगा। इसमें वेग नियम नहीं दिया गया तो आपको वेग नियम निकालना पड़ेगा। कोटि दी गई हो, ये नोट करने सभी स्टूडेंट, यदि कोटि दी जाए या कोटि पूछी जाए तो सदैव वेग नियम निकालना पड़ता है, या वेग नियम दिया जाएगा। इसमें कोटि दी गई है तो वेग नियम नहीं दिया गया है तो वेग नियम निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो वेग नियम निकालेंगे। तो इसका वेग नियम क्या होगा, वेग नियम, इसका वेग नियम निम्न प्रकार होगा। कैसे लिखते हैं, वेग नियम लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखते हैं, वेग प्रोपोर्शनल, है ना, ऐसे लिखते हैं, वेग प्रोपोर्शनल, ये अभिकारक A है, ऐसे लिखते हैं, फिर इनटू अभिकारक B है, ऐसे लिखते हैं, फिर इनकी घातों को यहाँ लगाते हैं, n1 घात n2। दैट इज क्लियर। पीछे वीडियो आपको समझा चुके हैं, n1 n2। तो आपका वेग नियम क्लियर हो गया। अब आपका सूत्र कैसे बन के तैयार हो जाएगा, ये सूत्र आपका बनेगा वेग, आपका सूत्र बनेगा वेग प्रोपोर्शनल A पे घात n1। तो ये बन n1 की जगह आप 1 रखोगे तो A पे घात आ जाएगा 1, n1 के स्थान पर आप क्या रखोगे 1, तो 1 लिख दिया, और B पे घात कितनी जाएगी n2 2 आ गया। तो आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए। प्रोपोर्शन हटा दें, इसके स्थान पर हम K लिख दें, कोई आपत्ति, लिख दो, अच्छा रहेगा। तो आपका ये आपका, और इसको जगह हम वेग की जगह R लिख दूँ, रेट, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस प्लस नहीं लिखना, ठीक है, हमने पहले ही बता चुके हैं माइनस। ये आपका समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है नंबर 1, अवकल वेग समीकरण लिखो। क्या लिखो, अवकल वेग समीकरण। आप सभी जानते हैं कि अवकल जो वेग समीकरण होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। अवकल वेग समीकरण को लिखेंगे तो अवकल वेग
समीकरण लिखने पर कुछ नहीं करना, अवकल वेग समीकरण अवकलन लिख देना है। अवकलन आर जानते हो, आप जानते हो स्मॉल आर बराबर dx/dt, यही होता है, यही अवकलन हो गया। क्योंकि दर होती है या वेग होता है, इसको वेग भी तो कहते हैं, v से भी व्यक्त कर सकते हैं, v बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात dx/dt। इसके स्थान पर आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ विस्थापन बटे समय, दूरी बटे समय नहीं है, विस्थापन बटे समय, तो इसके स्थान पर यहाँ रख दो, तो dx/dt। समझ में आ रहा? हाँ, इसमें ये देखना अभिक्रिया में अभिकारक दिए गए, अभिकारक शब्द नहीं लिखा, ना उत्पाद लिखा है, तो आप ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। क्लियर? हाँ, तो बराबर के, और ये जैसे a पे घात 1 जैसे का तैसा, 1 लिखा नहीं जाता, b पे घात 2 जैसे का तैसा, ये आपका अवकल समीकरण हो गया। कॉपी कर लो, कितना आसान हो गया आंसर, एक लाइन के आंसर है ये। वैसे ये 3 नंबर है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हाँ, एक कॉपी हो गया, कर लो फटाफट। अब इसको कॉपी कर देते हैं, इसको इसलिए अभी नहीं मिटाला क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है b की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट है b की सांद्रता कितनी करनी है, 2 गुनी करनी है। तो b की b कहाँ पर है, ये रहा b, इसकी सांद्रता अभी इस समय कितनी है नहीं पता, अभी मान लो x है, तो 2 गुनी करेंगे तो 2x हो जाएगी। समझ में आ गया? या ऐसे मान लो इस समय b है और 2 गुनी करेंगे 2b हो जाएगी, कुछ भी मान सकते हो। तो माना लिख लो, माना b, ऐसे कर लिया करो, माना b की सांद्रता, किसकी सांद्रता, b की सांद्रता प्रारंभ में x है, फिर 2 गुनी जब करते हैं, 2 गुनी करने पर b की क्या यार दिखाई नहीं दे रहा होगा छात्रों को, तो मैं काले से लिख दे रहा हूँ कि सांद्रता इक्वल टू 2x। आगे समझ में, प्रारंभ में, प्रारंभ, ठीक है, आप समझ लीजिए। माना प्रारंभ में b की सांद्रता थी x, तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद कह रहा 2 गुनी करने पर, कह रहा उसमें लिखा है 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी करेंगे तो b का मान 2x हो जाएगा। अगर ऐसे टाइम ख़राब ना करना चाहते हो, ऐसे टाइम ख़राब ही होता है, अगर आप ऐसे टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हो तो इसको केवल b लिखा रहने दो और इसको आप 2b कर लो। सही है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, और ऐसे जो छात्र ऐसे नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहते हैं कि कह रहा है b की सांद्रता 2 गुनी करने, तो b की सांद्रता कितनी करने पर, 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर इतना लिख दो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार, ऐसे b की सांद्रता कितनी कर दो, 2 गुनी, तो 2 गुनी करेंगे तो r बराबर हो जाएगा, ये r जी वेग बदल जाएगा बेटा, r2 मान लो, इसको r1 मान लो। सही है बेटा? तो वो r1 है इस समय, अब r2 हो जाएगा, क्योंकि बदल जाएगा, ये वेग भी तो बदल जाएगा, सांद्रता 2 गुनी हो जाएगी। मैंने बताया वेग किस पर डिपेंड करता, सांद्रता, परिभाषा भी थी, समय के साथ सांद्रण परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं या अभिक्रिया दर कहते हैं, तो इसलिए ये बदल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो k कांस्टेंट ये नहीं बदलता, आपको ये बताया था, a पे पावर ये जैसे कि तैसा, क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा, ये जितनी चाल से ये चल रहा था उतनी चाल से अब चल रहा है, लेकिन ये बदल रहा है, कितना हो गया, 2 हो गया, 2b, तो 2b लिख सकते हैं, घात 2। समझ में आ गया? हाँ, b के स्थान पर आप 2b लिखेंगे क्योंकि 2 गुना कर दिया, या 2x लिख दो, उसको x मान लो, इसको 2x मान लो, टाइम ख़राब होगा और फालतू का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं, तो आप कर लीजिए। तो r2 बराबर हो जाएगा k a, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4, और एक्टिव मास ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 दूनी 4, ये एक्टिव बाहर आ जाएंगे, घात तो 4 बाहर आ जाएंगे और b अंदर बने रहने दीजिए, उससे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, r2, या चाहो तो इस समीकरण नंबर 2 मान लो, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से कंपेयरिंग कर दो, या फिर समीकरण 1 2 का भाग दे दो, या फिर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, आपकी ऊपर है, कैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, आंसर आपका उतना ही आएगा जितना हम चाहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को हटा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हो आप बताइए, समीकरण 1 दूसरे का भाग दे दें
या समीकरण 1 का मान इस समीकरण 2 में रख दें, भाग दे दो, चलो समीकरण ऐसा भाग दे दिया करो तो जल्दी हो जाता है। लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट बाई सेकंड भाग दे दो। r बराबर क्या था, r बराबर KA ऑफ B का स्क्वायर, यही था, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा R2, सही है। इसको R1 मानना चाहो मान लो या R डैश मान लो, आपकी इच्छा, नया अलग मानना पड़ेगा। बट एक K और ये जैसे का तैसा और ये जैसे का तैसा, सबको दिखाई दे रहा। जिस छात्र को समझ में ना आए न्यूमेरिकल जरूर पूछना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे के न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, न्यूमेरिकल 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं मिनिमम बोर्ड एग्जाम में, अगर न्यूमेरिकल अच्छे होंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। न्यूमेरिकल अच्छे नहीं होंगे, थ्योरी कितनी भी अच्छी कर लेना, आपके मार्क्स नहीं आने वाले। यही कारण है मैथ में जिन बच्चों के न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल करने की टेंडेंसी होती है, उनके मार्क्स 100 में से 100 आ जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी केमिस्ट्री में 98 आए हैं बच्चों के, ठीक है, 98 तक आए हैं, 100 तो नहीं आए, लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं आए, CBSE बोर्ड में 100 आ जाते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में थ्योरी में काट लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप लिए मेहनत करिए, हो सकते हैं कभी ना कभी थ्योरी 100 आ जाएँ। तो ये केस है के कैंसिल हो गया, अब आने लगे हैं, खैर 100 भी आने लगे बच्चों के, ये कट गया और सेम टू सेम जो होगा वो कट जाएगा। के से कट गया, ए से ए कट गया, बी स्क्वायर ये कट गया, तो आपका R/R2 बचा। ऊपर क्या रह गया, कुछ नहीं को 1 कहते हैं, बटे नीचे क्या रह गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो R2 पूछा गया, तो R2 बराबर कितना हो गया, तो R2 बराबर 4R या 4R1, इसको R1 मान लो, R1 मान लो। इसका मतलब अगर हम सांद्रता 2 गुनी कर दें तो दर 4 गुनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी घात 2 है। तो इसको मौजमानी, आपको अगर हम इसको बिना हल करें चाहते हैं, बिना हल करे भी आंसर आप आ सकते हैं, ये बिना हल करे भी आंसर हो जाएगा पिछले वीडियो की तरह। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अपने मन में कर सकते हैं, क्योंकि सांद्रता 2 गुनी कर दी है, सांद्रता 2 गुनी थी। अगर किसी की घात 2, मान लीजिए सांद्रता की घात 2 है, किसी की घात अगर 2 है और उसका मान हम 2 गुना करते हैं तो वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो आपका दर 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी की सांद्रता मान लीजिए 3 गुनी है, कर रहे हैं, किसी सांद्रता कितनी कर रहे हैं 3 गुनी, और उसकी सांद्रता पे घात अगर मान लीजिए 4 है, सांद्रता पे घात मतलब ए पे घात 4 है, और उसकी सांद्रता मान लीजिए 3 गुनी कर रहे हो, तो दर कितनी हो जाएगी, उसमें 3 के स्थान उसके स्थान पर रख दो और घात 4 लगा दीजिए, तो कितना 3 के 3 9 में 81 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो मूजबानी भी आपको आंसर कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, कॉपी करते जाइए। अब लास्ट पॉइंट का है, ए और बी दोनों का सांद्र 2 गुना करने पर वेग क्या होगा। अब आप कर लोगे, ये करके लाओगे। थर्ड पॉइंट कह रहा ए की सांद्रता, ये भी 2 गुनी कर रहे, बी की सांद्रता ये भी 2 गुनी कर रहे हैं, समझ गए, मतलब 2a कर रहे हैं। इसका अर्थ मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2a कर रहे हैं सांद्रता, और इसका मतलब क्या है, हम 2b कर रहे हैं, सही है। अर्थात मतलब a के स्थान पर आप 2a लिखोगे, b के स्थान पर 2b लिखोगे, सही है। समझ में आ गया, इसलिए आप परेशान ना होइए, आप अर्थात करके समझने के लिए मैंने आपको बताया। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख लो अर्थात, लिखा रहने दो, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ी समस्या। आप ऐसे लिख लीजिए, अर्थात में इधर लिख लीजिए, अर्थात में ऐसे 2a, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसमें अर्थात में इस साइड में लिख लिया 2b, 2 गुनी कर दे, तो क्या होगा, तो वेग बराबर आपका, वेग को हम क्या मान लें, R2 मान लें, R3 मान लें, R3 मान लो, आपके ऊपर है, R3 मान लो, बराबर वेग बदल जाएगा। कैपिटल के क्वेश्चन नो प्रॉब्लम, ये आपके जैसे का अभी तैसा लिख दे रहे, और हाँ इस पे कितना था 1 था, b पे पावर कितना था 2, ये समीकरण वही रहेगा, पहला समीकरण है। इस समीकरण में मान रखेंगे, पहले समीकरण में हम क्या रखेंगे, मान, समीकरण 1 में ही मान रखेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 है, इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे, मान रखो। समीकरण 1 में मान रखने पर किस किस के मान रखेंगे, a बराबर 2a रखेंगे, a बराबर क्या रखेंगे, a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर क्या रखोगे 2b, सही है बेटा, रखो। तो R3 बराबर हो जाएगा k, a के स्थान पर कितना 2a, b के स्थान पर कितना 2b। अगर किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो बहुत जल्दी करा रहे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब बस आप हल कर लीजिए, R3 बराबर आपका हो जाएगा k, इसको
इसकी घात वही है 2, तो जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, इसको 2 बाहर निकाल लो, और ये 2 की घात 2 4, ये आगा 4 आ जाएगा, और ये अंदर जैसे का अंदर, इसको अंदर है तो अंदर ये सांद्रता, ये तो सांद्रता है इसको, और ये संख्या है, इसको 4 बाहर निकाल लो, तो कितना हो 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना, क्योंकि आप इसको लिखना जाएँ R3 कैपिटल K, और आप देखेंगे ये 8 आगे कर दें, 8 आगे लिख दे रहे, K को पीछे ले गए, K A और B पे घात 2 जैसे देखा। देखिए ये 8 था, इसको मैंने उठा के आगे कर दिया, और K A और B इसको थोड़ा पीछे खिसका दिया। कोई आपत्ति? तो अब समीकरण 1 2 का भाग नहीं देंगे डायरेक्ट, यार टाइम खराब होता है भाग देना। ऐसे लिख दो समीकरण, इसलिए यूजिंग बाई समीकरण फर्स्ट, यूज समीकरण 1 का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, क्या करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर लिख दो। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो ये इसकी देखो समीकरण 1 में यही मान है, देखो समीकरण 1 का मान यही है। हाँ ये समीकरण 1 था, सॉरी R3 मान लिया, ये काट दीजिए, R3 नहीं है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में R ही तो माना था या R1 माना था, तो R1 यहाँ जगह R1 लिख सकते हैं। तो आपका 8 इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये देखो पूरे, इस पूरे के स्थान पर हम R1 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया। इसका मतलब उत्तर लिख देना 8 गुनी हो जाएगी। ये भी लिखा करो नीचे, ये पूछा गया तो ये जरूर लिखनी चाहिए, ये इसके बाद ये लिखना चाहिए 8 गुनी हो जाएगी। सही है, समझ में आ गया? कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। कोई समस्या हो तो बताएं कमेंट करके। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है जो 2019 में आया है, उसको भी आप ये रहा आपका स्क्रीन पर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, आप इसको भी कॉपी कर लें, और ये आप हो सके इसको आप अपनी तरफ से ही हल करने की कोशिश करें। फिर ये क्वेश्चन करने के बाद हम अपनी बात यहीं समाप्त कर देंगे, और 2-3 क्वेश्चन आपको घर से भी हल करने के लिए दे देंगे, आप हल ही करा करें। ठीक है, ये भी आपका NCERT का है क्वेश्चन, वो ये NCERT नहीं प्राइवेट बुक का है शायद, क्वेश्चन 2019 में आया। कह रहा है एक अभिक्रिया, कह रहा है एक अभिक्रिया 3A = उत्पाद, ये लिखा है, के लिए A की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया दर 2 गुनी हो जाती है। ये 3A = उत्पाद लिखा है, कह रहा है A की सांद्रता 4 गुनी करने पर, ये आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। कह रहा है A की सांद्रता, सांद्रता आप किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे, ऐसे तो लिखते हैं, A की सांद्रता कितनी, 4 गुनी करने पर, अगर A की सांद्रता 4 गुनी करेंगे तो इसका मतलब इसकी सांद्रता x मान लें तो आगे 4A हो जाएगा। अगर हम इसको A माने तो 4x, x माने तो इसका x हो जाएगा, दूसरे का 4x हो जाएगा। सही है, अगर कोई समस्या हो तो बताएंगे मुझे, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, तो A की सांद्रता आपकी कितनी मान ली हमने, A, और B की सांद्रता कितनी होगी आपकी 4। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो इसको मैं इसको कॉपी कर दे रहे, तो आपको समझ, ये तो प्रश्न था। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लिखेंगे माना, सही है बेटा, एक प्रारंभिक सांद्रता, A की प्रारंभिक सांद्रता लिखा है, कितनी मान लोगे आप, x मान लो, कोई आपत्ति, x मानना चाहो x मान लो, और B की मान लो, B की जो वो सॉरी एक B की बाद में कह रहा 4 गुनी हो जाती है, इसलिए A की सांद्रता बाद में कह रहा कितनी होती है, 4 गुनी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, बाद में सांद्रता है ना, जब वेग 4 गुना हो जाता है, बाद में सांद्रता बराबर 4x। कोई दिक्कत, चाहे आप इसको A मान लो, पिछली उस बार की तरह A भी मान लो, तो यहाँ 4A हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है करने पर अभिक्रिया दर 2 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया दर, पहले अभिक्रिया दर कितनी थी, माना पहले अभिक्रिया दर क्या मान लें आप, R मान लो, बाद में अभिक्रिया दर, बेटा जल्दी लिखा रहे, समझ लेना, अभिक्रिया लिखा है, अभिक्रिया दर कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, हाँ 2 गुनी, तो 2R हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले अभिक्रिया
की दर r थी, बाद में 2r हो गई। पहले a की सांता x थी, बाद में 2x होगी। आप x नहीं मानना चाहते तो पहले a मान लो, बाद में 4a, पहले r मान लो, बाद में 2r। दर को रेट कहते हैं, रेट को r से व्यक्त करते हैं। अब हम जानते हैं, अब आपको कह रहे आगे कह रहा है से पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं सॉरी ये है नीचे क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। कोटि पूछी गई है, मैंने बताया आपको कोटि दी जाए या कोटि पूछी जाए तो क्या लिखना पड़ता है, वेग नियम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कोटि ज्ञात करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, वेग। कोटि लिख दूं, चलो अभी लिख दे रहा हूँ। कोटि ज्ञात करने के लिए वेग नियम लिखना पड़ता है। लिख दो फटाफट, वेग नियम लिखना पड़ता है, लिख दो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर में आया है। ये भी मौजवानी हो सकता है, लेकिन अभी तुम्हें समझा रहे हैं। देखिए कैसे, क्या होगा, वेग प्रोपोर्शनल ए पे घात ए मान लो, चलो ए मान ले रहे, ए दिया गया है तो ए ही मान लो, ये लिखा भी है ए। ठीक है, ए पे घात 3 आएगा या n आएगा नहीं पता, मैंने बताया इस 3 से कोई मतलब नहीं। कोटि जब ज्ञात करते हैं तो कोटि ज्ञात करने के लिए आगे 3 लिखा है कि 2 लिखा, उससे घात से कोई मतलब नहीं। वैसे यहाँ बच्चा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 3 है तो इसकी घात 3 आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो कोटि है और कोटि में इस आणविकता से कोई संबंध नहीं होता, अंतर आता है। बात समझ में आ गई? इसलिए आप लोग परेशान ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ जब कोटि ज्ञात करनी है तो ये n का तो मान आपको निकालना है, कोटि ज्ञात करनी है तो यहाँ घात 3 नहीं आएगा। सही है, इसका मतलब इस समीकरण को देखना नहीं, नज़रअंदाज करना, मूर्ख बनाने के लिए, बच्चा जल्दी क्वेश्चन गलत कर दे, इसलिए ये 3 दिया गया, वैसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब कर लीजिए, अब इसको चेंज कर लो तो वेग बराबर, वेग को r कहते हैं, r लिख दूँ, चलिए r बराबर प्रपोर्शन डाल दो k ए पे पावर n1। यहाँ तक क्लियर, ये समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हाँ, तो इसके लिए वेग जो है प्रारंभ के लिए, तो प्रारंभिक वेग प्रारंभ में, तो ये प्रारंभ में ही हुआ। प्रारंभ में वेग को क्या माना, r। देखो प्रारंभ में पहले हम क्रिया का दर या प्रारंभ वेग क्या माना, r, और सांद्रण क्या माना, प्रारंभ में सांद्रण x, तो हम यहाँ x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x। मानना चाहो मान लो, वैसे ये टाइम ख़राब हुआ, चलो मान लो क्या कर रहे हैं। r बराबर k, इसकी जगह क्या लिखोगे, x की पावर क्या आ जाएगा, n। सही है, ये समीकरण 1, वो समीकरण 1 डाल रहे हो तो ये समीकरण 2 डाल लो। इतना करो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको मैं रफ कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, ये हो गया आपका पहले। अब बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जो बाद में अभिक्रिया दर कितनी होगी, 2r, तो आप r के स्थान पर क्या लिखोगे, 2r लिखोगे, तो इसके स्थान पर आप 2r लिखोगे। सही है बेटा, क्या रखोगे, बाद में क्या लिखोगे, r के स्थान पर 2r तथा x के स्थान पर 2x लिखने पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, क्योंकि कह रहा है ए का सांद्रण 4 गुना, हाँ 4 है, सॉरी यहाँ 4 है ए का, इसको ए माना, आप ए ही माना करो तो एक्स में टाइम खराब होता है। अब देखो एक लाइन और बढ़ गई फालतू की, इसलिए x मानोगे, x के स्थान पर 4x। अब ऐसे ही मान लेते तो बेटर था, a के स्थान पर 4a लिखने पर, है ना, तो अच्छा था। एक ये लाइन भी ख़राब होगी, फिर एक और लाइन ख़राब हो रही। अब फिर आपकी इच्छा है तो लिखिए r के स्थान पर 2r और x के स्थान पर 4x लिखने पर, लिख दीजिए, रखो यहाँ मान 4x रखने पर, एक स्थान पर 2r और रखने पर लिखो, है ना, रखने पर रखो। समीकरण 1 में रखना, किस में रखोगे, समीकरण 1 में, क्यों, समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में रखो, r के स्थान पर लिखोगे 2r, लिख दिया, के जैसे का कांस्टेंट नो चेंज। ऐसे ही इसको x के स्थान पर क्या लिखोगे, 2x की घात n, हो गया। n नो पर चेंज, n केवल x के स्थान पर ही तो आपको चेंज करना पड़ा 2x, तो आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, बस अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए इसका 2r बराबर k
यहाँ कितना हो जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, 2 पे पावर n। आप सभी जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट सभी जो बायो के स्टूडेंट वो भी सीखे, 2 पावर अगर 2 लिखे हैं तो इसका मतलब है 2 इस पे भी जाएगा और 2 इस पे भी जाएगा, मतलब 2 पावर 2 भी रहेगा, x पावर 2 भी रहेगा। ऐसे ही ये 2 पे पावर n है तो यहाँ भी आएगा 2 पावर n, और यहाँ भी x पे गया तो x पावर n, ये भी रहेगा। समझ में आ गया? तो दोनों पे रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। समीकरण नंबर 3 हो गया। हाँ, 1 नंबर का सवाल है, इतना बड़ा हो रहा, बेशक वो आप मौजवानी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। अब इस समीकरण 3 को, अब ये ऐसा समीकरण 3 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग। देखो क्यों भाग, क्योंकि इसी जैसा समीकरण किस में है, पहले से क्यों नहीं भाग करेंगे। देखिए पहले में a है, इसमें a है नहीं है, तो इसलिए कौन से समीकरण भाग देंगे, दूसरे में, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x। तो इसीलिए तो हमने कहा था कि आप a ही माना करो, तो आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैं मौजवानी बताऊँगा आंसर, तो भाग दे दें। समीकरण सेकेंड बाई थर्ड कर दो, सेकेंड का थर्ड में भाग या थर्ड का सेकेंड, किसी एक में भाग दे दिया करो, उससे कोई आपत्ति नहीं। किसी को ऊपर नीचे कर सकते हो, कर दो। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड का मान ये रहा, कर दो। r बराबर ये रहा k x पावर n समीकरण सेकेंड, और थर्ड कौन सा, ये रहा 2r, और यहाँ k ये है आपका 2 पावर n और x पावर n। यहाँ तक क्लियर, समीकरण नंबर थर्ड। अब इसमें देखो एक जैसा हो उसको हटा लो, इस पर x पावर n ही हो गया, ठीक है। एक जैसा देखिए, r से r कैंसिल, एक जैसा है। और बताइए क्या है एक जैसा, ये देखिए x पावर n सेम है, कट गया। k से k कैंसिल, आपके पास 1/2 बचा। देखिए 1 ऊपर, नीचे 2, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं 1, नीचे क्या बचा 2 पावर n। समझ में आ गया? हाँ, अब क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, k गुणा करें, 2 पावर n बराबर 2 होगा, 2 पावर n बराबर 2। जब 2 पावर n बराबर 2 करेंगे, इसमें थोड़ा सा कहीं कुछ, हाँ ठीक है। तो अब आपका, अब इनमें घातों की तुलना करें, क्या करेंगे, यहाँ एक नहीं लिखा है, एक लिखा है नहीं लिखा, लेकिन हम मान सकते हैं एक, तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना कर दो। घातों की जब तुलना करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, n बराबर 1। n के स्थान पर कितना लिखा है, 1, तो n बराबर 1, इसी को कोटि कहते हैं। तो आंसर आ गया, कोटि आपकी होगी 1 कोटि का, तो n का मान ही तो कोटि कहलाता। तो आपका आंसर समझ में आ गया कैसे अब इसको करते हैं। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, बता लीजिए, है ना आंसर, कितना आसान था। अब आप कुछ बच्चे छोड़ रहे, सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं बड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करते हैं, देखिए केवल आपका सेकंडों में ये सवाल हो जाएगा। देखिए अब सेकंडों में कैसे करते हैं, देखो फटाफट देखना, देखिए फटाफट देखिए। दिया है क्वेश्चन था आपका 4.7 जो भी क्वेश्चन था कि एक क्रिया 3a लिखा है, आप ऐसे लिखोगे, कह रहा है a का सांद्रता, पहले सांद्रता a की सांद्रता 4 गुनी और b की जो अभिक्रिया दर 2 गुनी हो जाती है, तो कोटि ज्ञात की, मतलब कोटि ज्ञात करना तो वेग नियम लिखो, पहले वेग नियम लिख लिया करो, वेग नियम। तो वेग नियम क्या होता है, r बराबर k a पे पावर n1, यहाँ a पे पावर 3, तो a पे पावर 3 नहीं लिखेंगे, वेग नियम यही ध्यान रखना है, बस समीकरण एक हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखो कितना हो गया, प्रश्नानुसार कह रहा है r बराबर, प्रश्न क्या कह रहा है, r बराबर 2r हो जाती है क्योंकि अभिक्रिया दर 2 गुनी हो जाती है, और a बराबर हो जाती है 4a, क्योंकि बोल रहा है हो जाती है, क्योंकि सांद्रता हो जाती है 4 गुनी और दर हो जाती है 2r। मान रख दीजिए, आंसर हो गया, मान रख दो 2r, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया 2r, और इसके स्थान पर k, और इसके स्थान पर 4r, तो 4a पे पावर n। सही है बेटा? हाँ एक चीज़ है, हमने 2a लिखा था, वहाँ मिस्टेक हो गया सवाल, यहाँ a के स्थान पर 4a, हमने 4a नहीं लिखा, शायद यहाँ 4 नहीं लिखा बेटा, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ n गलत कर दिया है ना, अब ये सही कर लेना, मिस्टेक हो गया उसमें। आप लोग क्या करेंगे, अब मुझे दिखा भी नहीं मैंने क्या लिखा था, r बराबर शायद लिखा था k x पावर n, ऐसे था,
यहाँ x के पावर n, यहाँ मैंने क्या किया था, शायद हमने यहाँ 2 लिख दिया था। ये आप 2 की जगह n लिख लेना, 2 लिख लेना, आप लोग n कर लेना, और n करने का सब लोग चेंज कर लेंगे फटाफट, ठीक है। सब लोग ये कर लेंगे r बराबर के x पे पावर n माना था मैंने, और x के स्थान पर 4x करना था, और मैं कर और दूसरा गया तो x के स्थान 4x ऐसे करना, r बराबर, और इस r के स्थान पर r बराबर 2r करना था, तो r के स्थान पर 2r करेंगे k, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे 4x, ऐसे करना था, और उसकी घात n ऐसे था। अब गलत हो गया बेटा, इसको अब इसमें भाग देना, ठीक है, तब करना, आंसर वही आएगा। यहाँ a मान लीजिए x, तो ये देखो कट गया, देखो भाग देंगे तो 2x पावर n कट गया, x पावर n कट गया, और ये ऐसे करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये r से r कट गया, 1/2, k से k कट गया 1/, तो 1/, ये 4 पे पावर n है, इसको ऐसे करेंगे 2 पावर 2n करेंगे, तब आएगा आंसर। जैसे जैसे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, ऐसे मान ली ये वाला हल करना वो वाले हल करने के समान है, ठीक है। देखिए ऐसे भी गलत हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं फटाफट। तो मैंने क्या किया, r बराबर, जो सवाल समीकरण था इसमें r की जगह 2r लिख दिया, कैपिटल A की जगर 4r लिख दिया, मान रख दिया। अब क्या किया, अब देखो 2r लिख दिया, तो a r की जगह हमने लिख दिया 2r लिख दिया, r के स्थान पर 2r, a के स्थान पर क्या लिख दिया 4r, देखो a के स्थान a को हटा के 4r लिख दिया। अब हल कर लो, तो कैसे हल करेंगे, 2r जैसे कि तैसा, कि इसको बाहर निकाल लें, तो बाहर निकाल लेंगे तो 4 पे घात n आ जाएगा, अभी बताया, इस 4 पे पावर n और a पे पावर n, ऐसे तो आएगा। तो इसको कोष्टक लें, क्योंकि ये सांद्रता है तो कोष्टक में लिखते हैं, इसको चाहो तो कोष्टक में लिखो या मत लिखो, ऐसे 4 पे पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ना चाहो तो मत करो, बाद में करना, ठीक है। समीकरण 2, अब एक दूसरे समीकरण का क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए आंसर आ गया, समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, r बराबर k एक पावर n, ये रहा फर्स्ट, और सेकेंड कौन सा, ये रहा 2r बराबर k 4 पावर n इंटू 1 पावर n, समीकरण नंबर 2। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो काट लो इसको, जो समान हो काट लो, r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, a पावर n, आपके पास क्या बचा, 1/2 बचा, यहाँ ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, 1/1 बचा, नीचे क्या बचा 4 पे पावर n। आगे सवाल, बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उतार लो, ये भी सही है, इससे भी आपको नंबर 2 मिलेंगे, ये 1 नंबर मिलेगा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में आया था बेटा, ऑब्जेक्टिव में, हाँ देख लेना, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया। अब इसको कर लें फटाफट, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पे पावर n बराबर आ जाएगा 2 × 2, ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, अब ये इसको हल तभी कर पाएंगे जब इस जैसा बनाना पड़ेगा। तो बेटा इसमें आप कहोगे सर इसको 4 के घात में लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे, लेकिन इसको 2 के घात में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। तो इसलिए ये देखना पड़ता है कौन को किसके रूप में लिखना पड़ता है। सबसे छोटा वाला है, बड़े वाले को छोटे में बदलना पड़ता है। बड़ा जो है, जिस ये 4 है और ये छोटा है 2 है, बड़े वाले को हमेशा छोटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो छोटे में कन्वर्ट करेंगे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ये, और घात n जैसे तैसे लिख सकते हैं, बोलिए। और ये इस पर एक लिखना चाहो लिख दो, मान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्या आप बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे घात 2 पे पावर 2, 4 ही तो है, और ये 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2n हो जाएगा बराबर 2 पावर n। बोलो, ये बेटा सीखना चाहिए, क्या करें, इतना तो आना चाहिए। इस घात 2 को इस n में जब ऊपर जाएंगे तो गुणा होती है तो वो 2n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 दूनी 4n ही लिखें, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, तुलना किसकी, घातांकों की, घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2n बराबर हो जाएगा घात पे 2n की जगह कितना 1, तो बस आंसर आपका n बराबर 1/2। ये आंसर होगा, वो आपका आंसर गलत था, 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा आधा। तो आधी कोट होगी, तो कोट कितनी हो जाएगी, कोट बराबर 1/2, अर्थात आधी कोट होगी। ऐसे करते हैं सवाल को, समझ में आ गया। अब कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, और इससे भी शॉर्ट अगर चाहते हो तो हम और इससे भी शॉर्ट बता देंगे, लेकिन वो आपको अभी पल्ले नहीं पड़ेगी। जब न्यूमेरिकल हल कराएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो मुझमानी आपको हल करना भी सिखा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अगर मैं अभी बता दें तो एकदम चौंक जाते हैं, सर इतनी जल्दी कैसे हो गया, इसलिए अभी नहीं बता रहे, ठीक है।
अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो